ट्रिपल इंजन विकास के लिए नहीं, लूटने के लिए है। एक इंजन से लूटते हैं और दूसरे इंजन से संरक्षण देते हैं। यहाँ पे हर चीज के लिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सोनीपत की जनता जो है परेशान हो गई है, त्रस्त हो गई है। भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलके बंगाल के अंदर भी करने का काम किया। ये आज देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत ही जो बात है, ये स्वीकार्य बात नहीं है। क्या कोई निष्पक्ष जगह मिली नहीं? पूरे देश में कहीं भी कंपटीशन करा सकते हैं। देश में कितने और जिले हैं जहाँ ये कराया जा सकता है, लेकिन पूरे देश में केवल बृजभूषण शरण जो आरोपी हैं उसके जिले में और उसके प्राइवेट कॉलेज में ये जो ट्रायल कराए जा रहे हैं और ये जो कंपटीशन कराया जा रहा है। सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच रोहतक से सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार विकास नहीं बल्कि डबल भ्रष्टाचार का मॉडल बन चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि नगर निगमों में करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करा रही। अपने संबोधन में उन्होंने ट्रिपल इंजन सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही पार्टी की सरकार हो तो जवाबदेही खत्म हो जाती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। दीपेंद्र हुड्डा ने केरल में कांग्रेस की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की जनता ने विकास और पारदर्शिता पर भरोसा जताया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगी। महिला पहलवान विनेश फोगाट के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर पहले से महिला उत्पीड़न के आरोप हैं, उनके संस्थान में प्रतियोगिता करवाना गलत संदेश देता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में विनेश फोगाट के साथ मजबूती से खड़ी है। इस दौरान कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी कमल दीवान ने भी नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और एनओसी जैसे मामलों में भारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे आम जनता परेशान है। कमल दीवान ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही खत्म करने में लगी है। अपने संबोधन के अंत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री का छोटे नगर निगम चुनाव में खुद प्रचार करना इस बात का संकेत है कि भाजपा अंदर से डरी हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि सोनीपत की जनता इस बार बदलाव के पक्ष में मतदान करेगी। नगर निकाय चुनाव में मौका देने का फैसला जनता ने कर लिया है। सर, बीजेपी भी लगातार कह रही है कि ट्रिपल इंजन विकास के लिए नहीं, लूटने के लिए है। एक इंजन से लूटते हैं और दूसरे इंजन से संरक्षण देते हैं। भ्रष्टाचार के घोटालों को संरक्षण देने के लिए ट्रिपल इंजन होता है। जितने भी निगम में घोटाले हुए, फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला, पंचकुला में 160 करोड़ का घोटाला, रोहतक में 300 करोड़ का घोटाला, जितने भी निगमों में घोटाले हुए उनमें इंक्वायरी तक भी नहीं कराई, क्योंकि प्रदेश की सरकार भी भाजपा की थी और नीचे निगम भी भाजपा की। इसीलिए जनता को आज हकीकत समझ में आई है कि ट्रिपल इंजन का असली अर्थ है भ्रष्टाचार, भाजपा का भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार और झूठी पार्टी बन गई बीजेपी, भ्रष्टाचार और झूठी पार्टी, ये इनकी हकीकत है। सर, पश्चिम बंगाल देखिए, मैं पहले तो आज 100 सीटों को लूटा गया, इस तरह जो दो बातें हैं। सबसे पहले तो जो चुनाव के नतीजे आए, हम केरल वासियों का धन्यवाद करते हैं। केरल में लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं बहुत बहुत बधाई। और कांग्रेस की 3 प्रदेशों में सरकार थी, चौथे प्रदेश में बन गई। अब 4 मुख्यमंत्री देश में क्या कांग्रेस पार्टी के हो गए और केरल बड़ा प्रदेश है, उस लिहाज से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बहुत दूसरी बात, जहाँ तक ममता जी की बात है, ये सही है कि हर तरीके का चुनाव आयोग का भाजपा के साथ इसी तरह का कार्य हमने देखा। भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलके बंगाल के अंदर भी करने का काम किया। ये आज देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत ही जो बात है, ये स्वीकार्य बात नहीं है। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और सड़कों पे आके और संसद तक ये लड़ाई लड़ी जाए। सर, आपकी पार्टी के विधायक अभी बहुत ही गलत है जो हुआ है। जो कुश्ती संघ ने जिस तरीके से ये जो ट्रायल है, मेरा सवाल है, मैं विनेश फोगाट की बात का पूरा समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये जो कंपटीशन है, जो ट्रायल है, ये बृजभूषण शरण जो महिला पहलवानों के शोषण के आरोपी हैं, उनके गृह क्षेत्र गोंडा में उन्हीं के प्राइवेट कॉलेज में ये ट्रायल कराए जा रहे हैं। तो ये किस तरह का वातावरण देना चाहते हैं देश की सरकार हमारे महिला पहलवानों को?
क्या कोई निष्पक्ष जगह मिली नहीं? पूरे देश में कहीं भी कंपटीशन करा सकते हैं। देश में कितने और जिले हैं जहाँ ये कराया जा सकता है, लेकिन पूरे देश में केवल बृजभूषण शरण जो आरोपी हैं उसके ज़िले में और उसके प्राइवेट कॉलेज में ये जो ट्रायल कराए जा रहे हैं और ये जो कंपटीशन कराया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। मैं पूरी तरह से विनेश के बयान का समर्थन करता हूँ और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर जो एक बात कही है, चिंता जताई है, ये सरकार की चिंता होनी चाहिए। सरकार उनको सुरक्षा के लिए उनका अच्छा वातावरण दे ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए। बीजेपी के दौरान से ही लगातार इस प्रकार से भ्रष्टाचार रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। देखिए, ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खुद यहाँ से जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम कई बार भ्रष्टाचार में आ गया, एक बार तो उन पर एक मुकदमा बन गया, उस पर सजा भी हो गई थी, फिर बाद में बरी हुए। उसके बाद खजूर घोटाले में नाम आया, कई और घोटालों में, और इसीलिए जनता ने भी नकारा था जिनको। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। सर, एनओसी के नाम पर बड़ा खेल रहता है। बिल्कुल रहता है, आपने देखा है जी, एनओसी नो ड्यू सर्टिफिकेट को लेकर, एनओसी को और जो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, जिस तरह का हर चीज़ को लेकर, ठेकों को लेकर, सफाई ठेकों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं बचा जो जिसमें घोटाला ना हुआ हो। किसी न किसी निगम में, निगमों को घोटालों का केंद्र बना दिया बीजेपी ने। और इसीलिए हमारी लोगों से अपील है कि विपक्ष को मौका दे निगमों में, क्योंकि निगमों की अपनी आमदनी होती है, ताकि एक दूसरे के कार्यशैली पे निगरानी भी रखी जा सके, भाजपा के भ्रष्टाचार को रोका जा सके, अंकुश लगाए जा सके, नकेल कसी जा सके और प्रतिस्पर्धा हो। भाजपा को जो कोई काम कराना है वो तो चंडीगढ़ की सरकार से भी करा सकते, और हम अब निगम से कराएं। आपस में अच्छी प्रतिस्पर्धा हो कामों की, लोगों के हक में यही है। इसीलिए हमारी लोगों से बार बार अपील है, कांग्रेस पार्टी का साथ है। देखिए, मुद्दे तो वही हैं जो रोज़ बोलने पड़ते हैं कैमरे पे। तो सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार है। जैसे अभी हमारे आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बताया कि कैसे जो है नगर निगम जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसमें और सबसे बड़ा प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, और अभी जब एनडीसी न्यू ड्यू सर्टिफिकेट और एनओसी का भी जिक्र आया, तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है। सोनीपत की जनता जो है परेशान हो गई है, त्रस्त हो गई है। चाहे वो साफ़ सफाई हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली आईडी हो, और यहाँ बंदरों की इतनी तकलीफ़ है। और पीछे जब आप लोगों को पता है कि यहाँ 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी क्योंकि नगर निगम में जो है उसके इंजेक्शन नहीं थे रेबीज़ के। तो इनके इस मौजूदा सरकार के तो जो है कोई ज़िंदगी की कीमत नहीं है। ये गरीबों को ख़त्म कर रही है, गरीबी ख़त्म नहीं कर रही सरकार। सर, मंडी की तरफ है फ्लाई पाया। देखिए, मैं मानता कि हमने बनाया, हो सकता है कुछ कमियां रह गई। 12 साल से तो ये सत्ता में, हमने 10 साल में कुछ बनाया तो सही। इन्होंने क्या किया? ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। आपको 12 साल थे, 12 साल में आपने क्या किया? आपने एक भी फ्लाईओवर बनाया? आपने एक भी यूनिवर्सिटी बनाई? कुछ नहीं किया। सिर्फ झूठ बोलने के लिए चुनाव आ जाते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, वोट चोरी करते हैं। यही जो है मौजूदा सरकार का काम है। मुख्यमंत्री खुद इन चुनावों को लेकर प्रचार कर रहे हैं। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जाने और बीजेपी वाले जाने कि पंचकुला गए तो एक प्रोग्राम, अम्बाला गए तो एक प्रोग्राम, सोनीपत में 19 प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वे बौखलाए हुए हैं। एक छोटा सा पूर्व विधायक का बेटा है जो नगर निगम के लिए लड़ रहा है, उससे इतना ज़्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन मैं जो है ईश्वर की जो है अपार कृपा है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, और जो मैं डटा हूँ और डटा रहूँगा। जो सोनीपत की जनता फैसला लेगी उसको सिर माथे पे रखूँगा।